So hello dear students, in this video we are going to discuss about TY BCom semester 6 2023 कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से चैप्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो था 2023 का, एज यूजुअल एवरीबॉडी नोज, क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर एमसीक्यू 10 मार्क्स। ओके, 12 पूछा था, आपको अटेम्प्ट करना था 10। उसके बाद ट्रू और फॉल्स पूछा था 10 मार्क्स के लिए। ओके, इजी था, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको इस 20 में से कम 15 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए कुछ भी करके। इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स का थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। आफ्टर दैट देयर इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा था 20 मार्क्स के लिए, उसको और में भी पूछा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ओके, एज यू कैन सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे थे। पहला जो क्वेश्चन पूछा था 1 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 इयर्स, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। और सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था 2 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1 ईयर। सो दोनों में से जो आपको इजी लग रहा होगा आप सॉल्व कर सकते हो। बोथ आर इजी, बट इट्स माय पर्सनल सजेशन कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए आता है, उससे अच्छा 2 कॉन्ट्रैक्ट आ गया 1 साल के लिए, या फिर 3 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर, उस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, 2 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर या फिर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1 ईयर। अब तक नहीं देखा होगा तो प्लीज 2019 एंड 2023 के क्वेश्चन पेपर्स गो थ्रू कर लो। यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 3। उसको और में भी प्रोसेस कॉस्टिंग ही था। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जो 20 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको बनाना था 3 प्रोसेस। ओके, 3 प्रोसेस ही आएगा, 2 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 3 प्रोसेस ही आता है एग्जाम में। सो 3 प्रोसेस का 3 प्रोसेस अकाउंट्स, उसके बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल गेन अकाउंट, ऐसे आपको प्रिपेयर करना था फॉर 20 मार्क्स। उसको और में था प्रोसेस कॉस्टिंग अगेन, तो उसमें भी 3 प्रोसेस बनाना था और उस क्वेश्चन में डिटेल्स दिया था पार्टली सोल्ड एंड पार्टली ट्रांसफर्ड। ओके, मतलब 70% सेल किया, 30% ट्रांसफर किया, सॉरी 30% सेल किया, 70% ट्रांसफर किया, 50% सेल किया, 50% ट्रांसफर किया, लास्ट प्रोसेस में पूरा ही सेल कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा था। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। दोनों में से एक टाइप डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई ऑप्शन ज्यादा बचता नहीं है प्रोसेस में। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस करो। और फिर से मैं बोल रहा हूँ 2019 एंड 2023 के क्वेश्चन पर पेपर के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें आपको पूछा गया था कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये हो सकता है चैप्टर आपने पढ़ा हो या फिर ना भी पढ़ा हो। तो उसमें लेजर अकाउंट्स बनाना था। बहुत बोरिंग चैप्टर है, ओके, टू बी फ्रैंक। एंड बोरिंग से ज्यादा मैं बोलूंगा कि टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करने के लिए लिया आपने, कम से कम आपके 45 मिनट से 1 घंटा तो जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने के लिए भी टाइम लगेगा। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ओके, कि अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में आता है किसी दूसरे चैप्टर के, तो ये डायरेक्टली स्किप कर देने का, उसके तरफ देखने का भी नहीं, इग्नोर करो उसको। ठीक है, बिकॉज हो सकता है कि आपका ज्यादा टाइम ले ले। अगर आपको अच्छे से आता है यू कैन अटेम्प्ट, बट अगर नहीं आता तो इसको इग्नोर मारने का, उसके साथ में जो दूसरे क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसके और में क्या पूछा था देखो, अगले साल यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे काम किया था। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, उसमें भी 2 इयर्स का क्वेश्चन। ओके, 2 इयर्स का फॉर्मूलाज कैसे आते हैं वगैरह आपको पता रहेगा। ठीक है, फिर वो पीवी रेशो का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्मूला नहीं आएगा। उसके बाद फिक्स कॉस्ट ढूंढो, बीईपी ढूंढो एंड ऑल। ठीक है, 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ क्या पूछा था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उसमें सिर्फ मटेरियल वेरिएंस पूछा था 10 मार्क्स के लिए। बट आपको दोनों करना है, बिकॉज हो सकता है इस साल दोनों पूछ ले, मटेरियल वेरिएंस भी और लेबर वेरिएंस भी एक ही क्वेश्चन में। सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो ये मेरा फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसी टाइप का अगर आया क्वेश्चन पेपर पैटर्न इस एग्जाम में भी, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल कॉस्टिंग के और में अगर मार्जिनल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आता है तो चुपचाप कंट्रोल कॉस्टिंग स्किप मार देने का। ओके, गो फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये 2 चैप्टर आपको डेफिनेटली पास करा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। उसके बाद लॉन्ग आंसर, 10 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, उसको और में पूछा था शॉर्ट नोट्स। तो आइदर यू कैन गो फॉर लॉन्ग आंसर एंड यू कैन गो फॉर शॉर्ट नोट्स।
short notes is always a better option because there are internal options. Okay, out of 6 you have to attempt any 4. कुछ भी लिखोगे थोड़ा बहुत तो दो मार्क्स मिलके भी 8-10 मार्क्स आपको मिल जाएगा. ओके, सो इट इज अगेन अप टू यू. ठीक है, एंड दिस इज अवर की ऑफ पासिंग. अगर आपको पास होना है एग्जाम में तो भाई क्या करोगे? ओके, पहला मार्जिनल कॉस्टिंग आना ही चाहिए. 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा. 20 का नहीं आता है, बट बहुत अगर आपका नसीब अच्छा है तो हो सकता है, बट उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड मत रहो. 10 मार्क्स का पकड़ के चलो. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डेफिनेटली आएगा 10 मार्क्स के लिए. तो ये 2 चैप्टर में अगर आपको 10 मार्क्स मिल जाता है, उधर ही आप 20 मार्क्स स्कोर कर लेते हो. ऑब्जेक्टिव का अगर 20 में से 10 भी मिला, थ्योरी का 10 मिला, तो ये 2 चैप्टर में ही आप पास हो जाओगे. ओके, बट ये कॉस्ट अकाउंटिंग है भाई, स्कोरिंग करने जैसा सब्जेक्ट है, तो आगे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो मार्जिनल हो गया, स्टैंडर्ड हो गया. रगड़ के पढ़ाई करो, 15-20 क्वेश्चन जितने जम रहे सब सॉल्व करो. सभी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करो, ये आप अटेम्प्ट कर पाओगे, मार्जिनल और स्टैंडर्ड. उसके बाद प्रोसेस कॉस्टिंग जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन. 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे है. ओके, उसमें से 2 पहले तो 2 इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो. थर्ड टाइम रहेगा तो करो, नहीं रहेगा तो मत करो. ठीक है, प्रोसेस अकाउंट विथ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन वी हैव टू प्रिपेयर. उसके बाद जो पार्टली सोल्ड एंड पार्टली ट्रांसफर वाला मैंने बताया था. ओके, 70% ट्रांसफर किया, 30% सोल्ड, उसके बाद 50-50 सोल्ड, उसके बाद 100% सोल्ड. उस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है. प्रोसेस अकाउंट एंड प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए आ सकता है, जिसमें क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया जाता है और क्लोजिंग स्टॉक. बट इसके झमेले में मत पड़ो. पॉसिबल है तो पहले 2 टाइप का ही क्वेश्चन ज्यादा करो, क्योंकि उसमें से एक तो देखो डेफिनेटली आएगा. ठीक है, उसके बाद नंबर 4 है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. 20 मार्क्स का क्वेश्चन, अगेन ये भी आपको इजीली मिल सकता है. उसमें भी मैंने देखो 2 टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बोला है. 1 कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 इयर्स, ये तो डेफिनेटली आएगा, या फिर ये नहीं भी आया तो 2 और 3 कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 1 ईयर. दोनों में से एक तो आएगा ही कंफर्म. तो ये दोनों का थोड़ा प्रैक्टिस करो अच्छे से. ओके, और लास्ट में रेड कलर में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है. ओके, जानबूझ के भी कुछ लोगों को आदत होती है, ठीक है, खड्डे में गिरने की, तो उनके समझ में नहीं आएगा, फिर भी ये रेड मार्क करके बता रहा हूँ. स्किप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम क्वेश्चन इफ नॉट कंपलसरी. अगर भाई वो कंपलसरी है तो थोड़ा बहुत इधर उधर पोस्टिंग, कुछ डेबिट में 4 चीजें, क्रेडिट में 4 चीजें लिख के आ जाने का, जो समझ में आ रही है. ठीक है, 20 के जगह पे 5-6 मार्क्स मिला तो भी अच्छी बात है, अगर कंपलसरी है तो. इफ इट इज नॉट कंपलसरी, उसको डायरेक्ट स्किप कर दो, वो पेज फाड़ दो क्वेश्चन पेपर का. ठीक है, उसके तरफ देखने का भी नहीं. तो जो बाकी के चैप्टर्स है, 4 चैप्टर्स में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. ठीक है, और देखो कॉस्ट अकाउंटिंग पास होना बहुत इजी है, उसमें फेल मत हो जाना. अभी भी टाइम है आपके पास, ठीक से पढ़ाई करोगे पास हो जाओगे. ठीक है, और ये पासिंग का की क्या है मैंने बताया. मार्जिनल और स्टैंडर्ड आउट ऑफ मार्क्स मिलने ही चाहिए, कुछ भी करके. फॉर्मूला बाय हार्ट करो, लिख के लेके जाओ, कुछ भी करो, ठीक है, बट वो आना ही चाहिए. फॉर्मूला के ऊपर पूरा गेम है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड का. ओके, तो फॉर्मूला याद रखो, बाय हार्ट करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो उसका. और ऐसे वीडियोस जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े, वो भी बेचारे पास हो जाए. एंड प्लीज कीप फॉलोइंग एंड कीप सपोर्टिंग बागवे सर ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस. थैंक यू सो मच.